केंद्र की एनडीए सरकार है भाजपा के नेतृत्व में, और प्रदेश की जो कांग्रेस सरकार है सुखविंदर सुख जी की नेतृत्व में, ये दोनों सरकारें हमारे देश में और प्रदेश में उन नीतियों को लागू किया जा रहा है जिससे अमीरों को तो फायदा हो रहा है, उनके मुनाफे बढ़ रहे हैं। जो आम आदमी है उसके जीवन और जीवन यापन पर लगातार हमले हो रहे हैं, इसलिए उसके ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ रहे हैं। उसके जो जीवन की जीने की स्थितियां जो है ज्यादा खराब हो रही है और हालात दिन प्रतिदिन बदतर हो रहे हैं। इनके विरोध में आज ये धरना प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है और इन नीतियों के चलते अमीरों को तो फायदा हो रहा है, उनके मुनाफे बढ़ रहे हैं, धन दौलत बढ़ रही है, परंतु आम जनता को क्या मिल रहा है? उनको बेरोजगारी मिल रही है, उनके बच्चे बेरोजगार है। बेरोजगारी पिछले 50 सालों में सबसे अधिक हो गई है और महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। खासकर खाद्य वस्तुओं की महंगाई जो है वो लगातार बढ़ रही है और शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरी चीजों पर जो बजट है वो केंद्र और राज्य सरकारें कम कर रही है। मनरेगा का बजट भी 86,000 करोड़ रुपए है, जो पिछले वर्ष खर्च किया गया पैसा है उससे कम है, जो ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार का एकमात्र साधन था। इसके अलावा जो और सुविधा है उनको भी निजीकरण किया जा रहा है और आम जनता के ऊपर उसका बोझ लादा जा रहा है। और हिमाचल प्रदेश की सरकार भी केंद्र की इन्हीं नीतियों को लागू कर रही है। केंद्र की शिक्षा नीति जो अशिक्षा बढ़ाने वाली है उसको लागू कर रही है। अभी बिजली को बेचने वाली जो नीतियां हैं निजीकरण करने वो लागू कर रही है। स्मार्ट मीटर लगने शुरू हो जा रहे हैं जिससे बिजली महंगी हो जाएगी और जो लोग हैं वो बिजली लेने में असक्षम हो जाएंगे। इन तमाम नीतियों के विरोध में हम हिमाचल प्रदेश में इसका विरोध कर रहे हैं और इसकी जगह वैकल्पिक नीतियां लागू करने के पक्ष में है, जिससे आम जनता के ऊपर जो है बोझ कम हो, उनको राहत मिले, उनके बच्चों को रोजगार मिले, वो जो है नशे और दूसरी चीजों में ना जाए, शिक्षा और स्वास्थ्य बेहतर हो और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और रोजगार बढ़े और कृषि लाभदायक हो। यही हमारे मुख्य मुद्दे इस रैली और धरना प्रदर्शन के हैं। केंद्र की एनडीए सरकार है भाजपा के नेतृत्व में, और प्रदेश की जो कांग्रेस सरकार है सुखविंदर सुख जी की नेतृत्व में, ये दोनों सरकारें हमारे देश में और प्रदेश में उन नीतियों को लागू किया जा रहा है जिससे अमीरों को तो फायदा हो रहा है, उनके मुनाफे बढ़ रहे हैं। जो आम आदमी है उसके जीवन और जीवन यापन पर लगातार हमले हो रहे हैं, इसलिए उसके ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ रहे हैं। उसके जो जीवन की जीने की स्थितियां जो है ज्यादा खराब हो रही है और हालात दिन प्रतिदिन बदतर हो रहे हैं। इनके विरोध में आज ये धरना प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है और इन नीतियों के चलते अमीरों को तो फायदा हो रहा है, उनके मुनाफे बढ़ रहे हैं, धन दौलत बढ़ रही है, परंतु आम जनता को क्या मिल रहा है? उनको बेरोजगारी मिल रही है, उनके बच्चे बेरोजगार है। बेरोजगारी पिछले 50 सालों में सबसे अधिक हो गई है और महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। खासकर खाद्य वस्तुओं की महंगाई जो है वो लगातार बढ़ रही है और शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरी चीजों पर जो बजट है वो केंद्र और राज्य सरकारें कम कर रही है। मनरेगा का बजट भी 86,000 करोड़ रुपए है, जो पिछले वर्ष खर्च किया गया पैसा है उससे कम है, जो ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार का एकमात्र साधन था। इसके अलावा जो और सुविधा है उनको भी निजीकरण किया जा रहा है और आम जनता के ऊपर उसका बोझ लादा जा रहा है। और हिमाचल प्रदेश की सरकार भी केंद्र की इन्हीं नीतियों को लागू कर रही है। केंद्र की शिक्षा नीति जो अशिक्षा बढ़ाने वाली है उसको लागू कर रही है। अभी बिजली को बेचने वाली जो नीतियां हैं निजीकरण करने वो लागू कर रही है। स्मार्ट मीटर लगने शुरू हो जा रहे हैं जिससे बिजली महंगी हो जाएगी और जो लोग हैं वो बिजली लेने में असक्षम हो जाएंगे। इन तमाम नीतियों के विरोध में हम हिमाचल प्रदेश में इसका विरोध कर रहे हैं और इसकी जगह वैकल्पिक नीतियां
लागू करने के पक्ष में है, जिससे आम जनता के ऊपर जो है बोझ कम हो, उनको राहत मिले, उनके बच्चों को रोजगार मिले, वो जो है नशे और दूसरी चीजों में ना जाए, शिक्षा और स्वास्थ्य बेहतर हो और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और रोजगार बढ़े और कृषि लाभदायक हो। यही हमारे मुख्य मुद्दे इस रैली और धरना प्रदर्शन के हैं।